नजर आ रहा था, मानो सफेद वर्ण वाली दुग्ध की धार सदृश वह क्षीर समुद्र की ही गंगा के रूप में धारा प्रवाह हुई है। और ऐसा वह देव सेना स्वर्ग से आती हुई नजर आ रही थी। बंधुओं, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से उनका वह लोकपाल, जिसे दिक्पाल कहते हैं, वह दिक्पाल देव के लिए सौधर्मेंद्र स्मरण करता है और वह देव के लिए आदेश देता है कि हे देव, तुम्हें भी एक सौभाग्य मिलेगा। तीर्थंकर भगवान के लिए अपने ऊपर लेकर के चलने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। अभी तक तुमने आम व्यक्तियों के लिए अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर लेकर के चले हो। आज तीर्थंकर की सवार करने का तुझे अवसर मिलेगा। सारी शक्ति और सारा वैभव के साथ आज तुम्हें तीर्थंकर भगवान के उस जन्म कल्याण के अवसर पर ऐरावत हाथी का रूप धारण करना है। ऐरावत हाथी सौधर्मेंद्र का प्रमुख हाथी माना जाता है और वह ऐरावत हाथी सफेद वर्ण का होता है। सफेद वर्ण के ऐरावत हाथी तो ऑस्ट्रेलिया के भी वनों में देखे जाते हैं और वहां के लोग भी उन हाथियों के लिए पालते भी हैं सफेद वर्ण के हाथी। लेकिन यहाँ के अपने ऑस्ट्रेलिया के ऐरावत हाथी, सफेद वर्ण के हाथी का रंग उतना सफेद नहीं होता जितना सौधर्मेंद्र के ऐरावत हाथी का था। सौधर्मेंद्र का ऐरावत हाथी दूध की तरह पूर्ण रूपेण धवल था, चंद्रमा की तरह वह शीतल था और उसके शरीर जो था वह एक ऐसा चमकदार शरीर था कि जिसमें व्यक्ति मानो अपने चेहरा देखे और उसके लिए प्रतिबिंब नजर आने लगता था। ऐसा वह ऐरावत हाथी दूर से ही अत्यंत शोभायमान हो रहा था, जिसके 100 मुख थे, 100 मुख और एक एक मुख में 4-4 दांत, दोनों तरफ 8 दांत हो जाते थे, यानी 800 बड़े बड़े दांत थे। यह भी ध्यान रख लीजिए, वह ऐरावत हाथी अपने यहाँ का कोई त्रियंश गति का जीव नहीं था। वह देव ने ही एक अपना ऐसा रूप धारण किया था तो क्षण में वह विशाल रूप धारण कर लेता था। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि वह ऐरावत हाथी जो है जम्बू द्वीप के बराबर 1 लाख योजन विस्तार को रूप धारण करके वहां से स्वर्ग से चलता है और मनुष्य लोक तक आते आते वो छोटा रूप ले लेता है। वहां जिसका 1 लाख योजन विस्तार प्रमाण शरीर हो तो सोच लीजिए उसके दांत कितने बड़े होंगे। पूरा बरासो क्या भिंड एक दांत में आ सकता है, इतना विशाल उसके दांत थे। दांतों पर तालाब था, तालाब में 108 कमल थे, कमल के 8 पत्ते थे, 108 पत्ते थे। एक एक पत्तों के ऊपर 25 कमलनियां थी। कमलनियों के 32 पत्ते थे और एक एक पत्ती पर एक एक अप्सराएं नृत्य कर रही थी।
सोच लीजिए कैसा वह मनोरम दृश्य होगा। और उन सारी अप्सराओं की यदि परिगणना की जाए तो शास्त्रों में उनके विषय में उल्लेख मिलता है कि वे 27 मील 27,000 मील 27 मील प्रमाण वे देवांगनाएं बंधो ऐरावत हाथी पर नृत्य कर रही थी। जिस ऐरावत हाथी का स्वर्णमय सारे आभूषण थे और उसमें स्वर्णमयी पालकी थी, जिस पर सौधर्मिंद्र और सची विराजमान होकर के स्वर्ग से आते हैं। अयोध्या नगरी में आते आते उसने अपना रूप छोटा कर लिया और तीर्थंकर के उस जन्म नगरी की वे देवतागण 3 परिक्रमा करने के बाद सधर्मेंद्र सची के लिए आदेश देता है, हे सची, इतना भाग्य तो मेरा नहीं है, इतना सौभाग्य मेरा नहीं है कि मैं सर्वप्रथम तीर्थंकर बालक का दर्शन कर सकूं। मुझे लगता है कि आज के क्षण में मुझसे भी अधिक सौभाग्यशाली तू होगी, क्योंकि सत्पुरुष सज्जन पुरुष महिलाओं के स्थान पर नहीं जाते हैं, और यदि कदाचित जाना पड़े तो फिर भी पूर्व संकेत देते हुए जाते हैं। अपने यहाँ की परंपरा है कि अगर जाने का अवसर मिले, आवश्यकता पड़े, तो क्या कह करके जाते हो? महामाया जी, वे दरवाजा खटखटा करके जाते हैं। कोई दरवाजा खटखटाता है, नरेश जी आप क्या करते हो? एक हंस करके जाते हैं। तो कोई किसी का नाम लेकर के जाता है, ताकि अगर कोई अस्त-व्यस्त अवस्था में हो, अव्यवस्थित हो जाए, सावधान हो जाए। अच्छे पुरुषों का ये लक्षण है, लेकिन गलत व्यक्तियों का लक्षण है वे दबे पैर जाते हैं। समझ लीजिए वो अच्छा व्यक्ति नहीं है जो दबे पैर जाता है, जो धीरे से जाता है, बिना संकेत दिए जाता है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है, वो खराब व्यक्ति माना जाता है, उसकी भावना खराब मानी जाती है। और कितनी बार तो महिलाएं उनके लिए सावधान भी कर देती है, बाहर ठहरिए, रुक जाइए। कैसे आप एकदम सीधे प्रवेश कर रहे थे? बंधु, सौधर्मेंद्र विद्वान था, द्वादशांग का पाठी माना जाता है, और उस सौधर्मेंद्र ने अवधि अपनी सची से पहले ही कहा, नहीं, मेरी एक गरिमा और मर्यादा है, मैं सीमा से आगे नहीं जा सकूंगा। हे सची, तुझे ही जाना है, और तीर्थंकर बालक के लिए प्रसूति का ग्रह से लाना है। सची तो आनंद विभोर हो गई और नाचने लगी। सौधर्मेंद्र कहता है, हे सची, अभी नाचने का समय नहीं है, अभी तीर्थंकर बालक को लाने का समय है। सची कहती है कि आपने आज मुझे इतनी अच्छी आज्ञा दी है, इतना अच्छा कार्य दिया है, इसकी खुशी तो मुझे अपने आप में बटोर नहीं पा रही हूं। सौधर्मेंद्र कहता है, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, शीघ्र ही बालक को लाओ। सची प्रसूति का ग्रह में अदृश्य रूप में पहुंचती है, अदृश्य रूप में, और वहां पहुंच करके बंधो वह सबसे पहले 3 परिक्रमा प्रसूति का ग्रह की लगाती है, फिर अंदर प्रवेश करती है। तीर्थंकर का बालक को देखते ही वह सहसा उठाने के लिए तैयार होते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, तुरंत की
जन्मे हुए बालक के लिए उठाने के लिए तो एक पशु पक्षी अपने मालिक के लिए भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। और यदि मैं वहां हाथ लगाऊंगी तो मेरी क्या अवस्था होगी, मां की क्या अवस्था होगी। और यदि यहां से बालक को मैं ऐसे ही उठाती हूं तो मां दुखी हो जाएगी। बंदो, वह अपनी विद्या से मां के लिए मायामयी निद्रा में पूर्ण रूपेण सुला देती है। एक ऐसा विद्या का प्रयोग करते हैं कि मां सो जाती है। बंधो, इसके उपरांत वह देवी सोचती है, काश किसी परिचारिकाओं ने यह समाचार महाराजा नाभि राय के लिए दिया कि कुछ समय पहले बालक का जन्म हुआ था और वह बालक अभी नहीं दिख रहा है, तो महाराजा नाभि राय की क्या अवस्था होगी। बंधो, वह अपनी विद्या से आसपास के जितने भी परिचारक थे सबको मायामयी निद्रा में सुला देती है। और इसके उपरांत फिर बालक को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुनः सोचते हैं, काश यदि किसी ने आकर के देखा और बालक नहीं पाया तो सारे राजमहल में ही क्या, सारे नगर में शोकाकुलित कर देगा, सारी खुशियां दुख में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए वह आकाश की ओर देखती है और एक विद्या से एक बालक का निर्माण करते हैं। माया में उस बालक के लिए बंदो उस माता के सन्मुख रखती है। वैसा का ही वैसा आकार, प्रकार, वजन और उसी माप तौल का वो बालक हूबहू वैसा का ही वैसा दिख रहा था, उसको रख देती है। असली बालक को लेकर के वह आनंद विभोर होती है। प्रसूतिका के ग्रह से बाहर आती है और इंतजारी में खड़े हुए महाराजा देवराज सौधर्मिंद्र के सन्मुख वह आते हैं। सौधर्मिंद्र तो दौड़ पड़ता है बालक को लेने के लिए, लेकिन सची यों ही बालक नहीं देती है। बंधो, क्या क्या उसके लिए कहना पड़ता, क्या क्या करना पड़ता है, वो अभी सभी दृश्य आपको दिखाए जाएंगे। सची जो है अंत में जाकर के सौधर्मिंद्र के हाथ में बालक को सौंप देती है। सौधर्मिंद्र बालक के लिए हाथ में लेकर के रोमांच हो जाता है, 1000 हाथ बना लेता है। उसके लिए खुशी समाई नहीं जा रही थी। यही कारण है कि एक सौधर्मिंद्र के पर्यायवाची नामों में सहस्त्रभुज यह नाम आता है। 1000 हाथ वाला, उस समय 1000 हाथ बनाए जाते हैं। 1000 नेत्रों से देखता है, तो इसलिए इंद्र का दूसरा नाम है सहस्त्राक्ष। यह कोश में नाम आता है और यह नाम यहीं से सार्थक होता है। बंधो, सौधर्मिंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर के अपने ऐरावत हाथी पर सवार होता है और पांडुक शिला पर पहुंचता है। धूमधाम से बड़े आनंद के साथ वह शोभा यात्रा जाती है और अंत में जाकर के पांडुक शिला, जहां पर 3 आसन थे और उसमें बीच का जो आसन था चंद्राकृति का आसन था, अगल बगल भद्रासन थे। बतलाते हैं इंद्र भद्रासन पर खड़ा होता है, तीर्थंकर को मध्य में विराजमान किया जाता है। किन्हीं आचार्यों की ऐसी भी मान्यता है कि नहीं, सौधर्मिंद्र स्वयं बालक को लेकर के खड़ा होता बैठता है और अन्य देवता गण अभिषेक करते हैं,
लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में उल्लेख मिलता है कि नहीं, सधर्मेंद्र तो स्वयं अपने हाथ से अभिषेक करता है। 1008 कलशों को एक साथ अभिषेक करता है। क्षीर सागर के जल से लाया हुआ वह पवित्र जल, जिसे आगम में शास्त्रों में त्रस्त जीवों से रहित वह जल माना गया है, ऐसा जल सधर्म विभिन्न प्रकार के देव विशाल कलशों के साथ लाते हैं। मालूम है वो कलश काय के थे? किसके थे? स्टील के, पीतल के, चांदी के, सोने के? ध्यान रखिए, सभी कलश स्वर्णमय थे, रत्नमय थे और छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े विशाल कलश थे। भरो पानी कितना भरते हो, छोटे मोटे समुद्र तो खाली हो जाते हैं, छोटे मोटे समुद्र सब खाली हो जाते हैं। वो तो क्षीर सागर था, और क्षीर सागर का कलश पानी खाली नहीं होता है। क्षीर सागर इसलिए नाम पड़ा कि उसका पानी दूध की तरह सफेद वर्ण का था। देवताओं के द्वारा हाथों हाथ लाए गए वे कलश सधर्मेंद्र एक साथ 1000 भुजा बना करके कलश ले लेता है और अभिषेक करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो वह सोच में पड़ गया कि अगर इतने पानी से अभिषेक करेंगे तो तीर्थंकर भगवान तो तुरंत के जन्मे हुए हैं, कहां बह जाएंगे कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, कहां बह जाएंगे। और तुरंत के जन्मे हुए बालक के ऊपर पानी से अभिषेक करना, इतने विशाल पानी से, क्या हालत होगी, वे बीमार हो जाएंगे। आज की माँ सोचने लगती है भैया पानी ज्यादा नहीं लगाओ, बच्चा को सर्दी लग जाएगी। सधर्मेंद्र भी सोचने लगा कि हाँ उनकी हालत। बतलाते हैं तीर्थंकर जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं? कितने? 3 ज्ञान के धारी होते हैं। वर्तमान चरित्र में उल्लेख मिलता है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने अवधिक ज्ञान से समझ लिया कि इंद्र संदेह में पड़ा हुआ है